पिछले कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति में सबकी नजर टिकी हुई थी और इसी बीच हम देख रहे हैं कि बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगातार जारी है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी बीच अब सवाल ये कि अगर एनडीए में शामिल होते हैं नीतीश कुमार तो बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। बीजेपी इस पर मंथन कर रही है, नफा नुकसान सब कुछ आंक रही है और इसी बीच बीजेपी ने आगामी कल यानी शनिवार शाम 4 बजे बीजेपी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जी हाँ, जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण जिस शख्स ने किया था वही पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, क्योंकि कभी बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो कभी आरजेडी का, कभी बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, कभी आरजेडी की तरफ। ऐसा कई बार हो चुका है, कई दफा हो चुका है, इसीलिए पलटू राम भी कहे जाते हैं। दल बदलू नेताओं में नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है। कहा जा रहा है कि एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि लोकसभा चुनाव आने से पहले जिस नीतीश कुमार ने पूरे राजनीतिक दल के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाया, अब वही पलट जाएंगे। क्या फैसला आएगा ये तो बात की बात है। लेकिन अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? क्या बीजेपी को उन्हें अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए, या फिर अगर नीतीश कुमार ऐसा कोई प्रस्ताव देते हैं कि वे एनडीए के साथ शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें ये प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए? बिहार में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम के बीच पटना में बीजेपी ने शनिवार शाम बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल शाम 4 बजे से होने वाली बैठक में पार्टी के सभी विधायक, एमएलसी, सांसद और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। हालांकि बीजेपी ने इस बैठक का एजेंडा नहीं बताया, मगर माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संदेश को पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ साझा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आलाकमान ने बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने का मैसेज दिया है। बैठक में इस पर ही चर्चा होगी। बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनकी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। दिल्ली से सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद समेत सभी नेता शुक्रवार को पटना लौट रहे हैं। दिल्ली की बैठक में शामिल हुए ये नेता पटना में पार्टी के विधायकों और सांसदों को बीजेपी आलाकमान का संदेश देंगे। इसके बाद सभी के बीच चर्चा होगी। बता दें कि बिहार में बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के खिलाफ है, मगर केंद्रीय नेतृत्व ने जेडीयू के साथ फिर से गठबंधन करने का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह और जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को यह काम सौंपा है कि वह सभी जनप्रतिनिधियों को यह संदेश दे कि जेडीयू के साथ सरकार बनती है तो सहयोग करे। बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहेगी। बीजेपी की ओर से 2 या 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसमें तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और सुशील मोदी का नाम चर्चा में है। बहरहाल, ये जो बिहार में देखने को मिल रही है सियासी सरगर्मी, इसका क्या कुछ असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। नजर टिकी रहेगी आगामी कल शाम को 4 बजे जो बैठक होनी है पटना में। बीजेपी जो मंथन कर रही है, बीजेपी इस बैठक में क्या कुछ संदेश देती है और सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, इस पर नजर बनी हुई है हमारी। इसीलिए पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।